हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग ओम के नियम का चर्चा करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरी और फॉर प्रैक्टिकल के लिए भी है। यानी हमारे कहने का मतलब है भाई आज का सेशन जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल सेशन में भी पूछे जाते हैं, आपके थ्योरी भी क्वेश्चन है। तो आज हम जो है इनको दो तरीके से जानेंगे गाइस। ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम का डेरिवेशन करेंगे हम लोग। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ आज के सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो भाई आज का सेशन है ओम का नियम। ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है, ओम के नियम के फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो ओम के नियम का फार्मूला होता है V/I बराबर R। ये होता है, ध्यान दीजिएगा, V/I बराबर R। उसी को तो क्या लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गई, उसकी क्षेत्रफल हो गया, यानी करा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में आएगा ताप, लंबाई, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न किया जाए, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तो चालक के सिरों के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, जो वोल्टेज लगाया जाता है, जो चालक के सिरों के बीच विभव लगाया जाता है, वो परिपथ में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि परिपथ में जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता चला जाएगा। आइए पहले हम एक परिपथ बनाते हैं, तब आपको वहां पर समझाते हैं कि वहां ओम का नियम कैसे लगता है। ध्यान दीजिएगा, चलिए गाइस ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों ने क्या बना लिया, ये कोई चालक बना लिए। क्या बना लिए? चालक बना लिए हैं, जिसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। चालक की जो लंबाई है वो क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। और ये जो चालक के परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है, जो चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल है, वो क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो चालक कोई हमने यल लंबाई का कोई चालक लिया। अब क्या करते हैं कि इस चालक में जो है, इस चालक की भौतिक अवस्था कहने का मतलब है जैसे कि लंबाई आ गई, क्षेत्रफल आ गया, ताप आ गया, अर्थात इस चालक की लंबाई, ताप और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न करें। अगर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, न तो लंबाई बढ़ाई जाए, न तो लंबाई घटाई जाए, न तो क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए, न तो क्षेत्रफल घटना चाहिए, न तो ताप बढ़ना चाहिए, न तो ताप घटना चाहिए, तो चालक के सिरों के बीच जो ये विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ये जो विभव लगाया जा रहा है, ये चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर है, वो परिपथ में बहने वाली धारा I की क्या होती है, समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि बैटरी के द्वारा हम लोग वोल्टेज का मान बढ़ाते चले जाएं तो धारा I का मान बढ़ता चला जाता है। यही ओम ने बताया था। ओम ने क्या बताया, यदि आप मान लेते हैं कि एक समय जो है इस परिपथ में जीरो वोल्टेज था, क्या बढ़ा है, आपने जीरो वोल्टेज रखा, इधर V रख दिए, इधर I, तो ओम के नियम के अनुसार यदि हम लोगों ने जीरो वोल्टेज दिया तो करंट उस समय जीरो था। यदि हमने क्या किया कि वोल्टेज का मान 2 वोल्टेज कर दिया तो करंट जो है 1 एम्पियर फ्लो होने लगी, यानी धारा का मान 1 हो गया। यदि अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि भाई वोल्टेज का मान इस बार 4 वोल्टेज कर दिए तो धारा क्या बढ़ गई, 2 एम्पियर बढ़ गई। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे धारा I का मान क्या होता जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। तो यही ओम का नियम है गाइस। क्या कहते हैं, ओम के नियम क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर चालक के भौतिक अवस्था में आप कोई परिवर्तन नहीं करते तो जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है वो बहने वाली धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये व्यंजक आप इधर लिख लीजिएगा। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती होता है, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, देखिए V प्रोपोर्शनल I। तो ये क्या है, वोल्टेज धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे। तो V बराबर I इंटू R, ये R क्या है, नियतांक है, ये R क्या है, नियतांक है। अगर R को हम लोग इधर की तरफ ला दें या तो I को इधर की तरफ ला दें
तो क्या हो जाएगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये भी ओम का नियम है। जहाँ आर क्या है, जहाँ आर क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, आर क्या है भैया, प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यदि हम यहाँ से आई का आर का मान निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, V/I। ये आई इधर की तरफ आ गया, बराबर क्या आ गया, आर। तो जो प्रतिरोध निकल के आया वो क्या हो गया, वोल्टेज और धारा के अनुपात को, वोल्टेज और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आई। ये ओम का नियम रहा, ये क्या रहा भाई, ओम का नियम रहा। अब आइए हम लोग ओम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं, ओम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही इस चालक पे आपने क्या लगाया, बैटरी से जोड़ा, इस चालक को जब आपने सेल से जोड़ा तो इस चालक पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा। क्या लगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। गाइस ध्यान दीजिएगा, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा इधर से इधर की तरफ हो गई, प्लस से माइनस की तरफ हो गई। तो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में कई बार बता के रखा है गाइस कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश होता है, जब उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखते हैं ना तो वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील होता है। यानी ये जो विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ भले लग रहा है पर इस पे जो बल लगेगा वो इधर की तरफ होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा और ये इलेक्ट्रॉन गति करने के बाद जब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, जैसे ही ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये जैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा अपनी संपूर्ण ऊर्जा खो देगा। अर्थात यहाँ U बराबर जो इसकी इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग था वो 0 हो गया। गाइस फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गतिशील होगा तो ये पहला इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो जो इलेक्ट्रॉन का जो पहली जो वेग थी वो क्या हो गई, 0 हो गई। और इतनी बात समझ आई। अब उसके बाद जब यहां से इलेक्ट्रॉन अब दोबारा गति करेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन दोबारा गति करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करेगा, वीडी वेग से। इलेक्ट्रॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा खो देता है, फिर उसको कहां से मिलता है, बैटरी के द्वारा। जो आपने वोल्टेज लगाया उसके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन इसके आगे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके आगे किस वेग से गमन करता है, वीडी वेग से, यानी अनुगमन वेग, अपवाह वेग से गमन करना स्टार्ट करता है। पुनः एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं गाइस। जब इस चालक को हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन गति करना स्टार्ट करता है। जब एक पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टकराने के बाद अपनी जो पहले वाली ऊर्जा रहती थी उसे खो देता है, वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद पुनः ये जो है एक नए वेग से क्या होती है, गतिशील होती है, जिसे हम लोग अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग को वीडी से व्यक्त करते हैं। बात इतनी समझ में आई गाइस। तो हम लोग करते क्या है, माना सबसे पहले माना चालक की लंबाई क्या है, L है। माना चालक की लंबाई क्या है, L है। आइए उत्पत्ति करते हैं। माना चालक की लंबाई बराबर L और चालक परिच्छेद का क्षेत्रफल परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। ठीक, परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या मान लिए, A हो गया। अब क्या करेंगे, इतनी बातें समझ में आई। चालक की लंबाई क्या हो गई, L हो गई। परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो गया, L हो गया। चलिए गाइस ध्यान दीजिएगा, चालक की लंबाई L हो गई, परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो गया। इतनी बातें आपने मान लिया। अब क्या करते हैं, लिखते हैं जो हमने यहाँ आपको समझाया। क्या समझाया कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ जगह तो है, यहाँ लिखते हैं। देखिए ये प्रतिरोध को यहाँ से मूव करते हैं हम लोग, यहाँ से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी प्रारंभिक टक्कर के बाद, ठीक, अपनी प्रारंभिक टक्कर के बाद प्रारंभ का वेग खो देता है। प्रारंभ का वेग
खो देता है, प्रारंभ का वेग खो देता है, अर्थात u बराबर क्या हो जाता है, 0। ध्यान दीजिएगा, u बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे ही पहली टक्कर करता है तो इसका प्रारंभिक वेग खो देता है। उसके बाद क्या करता है, एक नए वेग से ना, तथा एक नए वेग से आगे की तरफ गति करना स्टार्ट करता है, आगे की तरफ चलना प्रारंभ करता है। ये बात आप समझे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब मान लेते हैं जो इसकी प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ये किस वेग से गतिशील हो गया, vd से। तो v बराबर क्या हो गया, vd। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन vd वेग से गमन करना स्टार्ट किया। तो गाइस ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो vd वेग प्राप्त किया, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा vd वेग प्राप्त करने में लिया गया समय टाउ है। माना इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया गया समय, या इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया गया समय, किसमें लिया गया समय, vd वेग प्राप्त करने में। तो लिया गया समय क्या मान लेते हैं, टाउ मान लेते हैं। टाउ क्या कहलाएगा, श्रांति काल कहलाएगा। गाइस श्रांति काल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रमागत इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये नहीं कि इनके और इनके, ये इनके और इनके क्रमागत, या इनके और इनके बीच टकराने का जो समय अंतराल होता है, यानी ये कितने समय में ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं, वो श्रांति काल कहलाता है, जिसे हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं। तो वो मान लेते हैं ये हो गए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है कि आपने जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन पर आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया, तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होगा वो ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कारण, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, m × a। ठीक, समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, 1। अब इलेक्ट्रॉन के तो द्रव्यमान के कारण बल लग रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन किस में रखा गया है, विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो वहाँ भी लगेगा। तो क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अब विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पे लगने वाले बल का फॉर्मूला आप लोग यहाँ से निकालते हैं। F बराबर क्या पढ़ें, Q × E। तो Q के स्थान पे क्या है, E है, इलेक्ट्रॉन है, तो E × E हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E × E। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे कि आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 से मिलाया जाए तो ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये दोनों पक्ष भी आपके बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से यह हम कह सकते हैं m × a बराबर E × E। अब यहाँ से a का मान निकाल लें तो m इधर चला जाएगा, तो a बराबर E × E बटे m, समीकरण नंबर 3। ठीक, बात समझ में आया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से E का मान रखेंगे, तो विभव प्रवणता के सूत्र से, विभव प्रवणता के सूत्र से, तो ध्यान दीजिएगा, विभव प्रवणता का सूत्र क्या था, E बराबर माइनस, ये फार्मूला था ना, देखिए E बराबर -del V/delta R।
तो माइनस वहाँ दिशा को व्यक्त करता था, डेल्टा वी अपान डेल्टा आर तो लिख सकते हैं। तो माइनस को हम लोग नहीं लगाते, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी के स्थान पे यहाँ कौन है, विभव कौन है, वी है, और आर वहाँ दूरी होती थी, यहाँ आर के स्थान पे क्या है, एल है। तो ई बराबर वी बटे एल, समीकरण नंबर कौन सा बना लिए, 4 बना लिए। अब समीकरण 4 से ई का मान समीकरण 3 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 4 से ई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन है, ये है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ई, तो यहाँ ई कैपिटल ई के स्थान पे वी बटे यल रखना है, तो वी बटे क्या आ गए, यल, वी बटे यल, तो ये आ गए ए का मान। समीकरण नंबर आप क्या बना लीजिए, 5 बना लीजिए। अब हम क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, अनुगमन वेग वीडी ज्ञात करना, क्योंकि आपने वो किस वेग से गतिशील हुआ है, वीडी वेग से गतिशील हुआ है ना, तो वही हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो आइए चलिए हम लोग निकालते हैं। तो क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी ना। अब ध्यान दीजिए, v के स्थान पे क्या है, vd है, तो vd रख देंगे बराबर u क्या हो चुका है, प्रारंभिक वेग 0 हो चुका है ना, तो u बराबर क्या हो गया, ध्यान दीजिए, u बराबर 0, a का मान यहाँ से रखेंगे EV बटे कितना ml, और t कितना क्या है, वहाँ समय है, तो समय कितना लगा है, t बराबर कितना है, टाउ है, तो ये रख दिए टाउ। ये बात इतना समझ में आया, यहाँ ये हो गया। तो आपको यहाँ से मिल गया vd बराबर EV इंटू टाउ बटे ml, ये आ गया समीकरण नंबर 6। इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हम जानते हैं धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमने पढ़ा है, I बराबर NEAVD, तो उसी फार्मूले में वहाँ पर रख देंगे। तो हम लोग इधर की परिपथ को मूव कर लेते हैं, इधर के परिपथ को हटा लेते हैं, ज़रा सा परिपथ को हम लोगों ने हटा दिया। अब वहाँ से आते हैं, तो हमने पढ़ा है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो क्या होता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, I बराबर NEAVD, तो VD का मान यहाँ से उठा के रख दें, तो VD का मान रख देंगे, तो समीकरण 6 से VD का मान रखने पर, VD का मान क्या करने पर, रखने पर, तो रख दीजिए VD का मान रखें, तो I इक्वल टू NEA, तो इस VD के स्थान पे क्या रखेंगे, वहाँ देख पा रहे हैं आप लोग क्या है, VD का मान कितना है, E कितना है, E, फिर उसके बाद क्या है, V है, फिर क्या है, टाउ है, फिर क्या है, ML है, ठीक। अब हम लोग यहाँ से V को हटाते हैं, तो ये V इधर आ जाए तो क्या आ जाएगा, I बटे V, I बटे कितना आ जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, N, E का E से गुणा किए तो E स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, E स्क्वायर, साथ में क्या बचा, A बचा है, फिर क्या बचा है, टाउ बचा है, फिर क्या बचा है, ML बचा है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, हमको पता है ओम के नियम में V ऊपर था, I नीचे था, तो V ऊपर जाएगा भाई, V का कन्वर्ट होगा, तो ये भी इधर के ऊपर चले जाएंगे और वो वाले नीचे आ जाएंगे, तो V ऊपर गया तो I नीचे आ गया, तो ये ऊपर चले जाएंगे, ML बटे क्या आ जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ। अब ध्यान दीजिए जरा सा, क्या आपको पता है कि जब हम लोग जो परिपथ बनाए थे, अभी इससे पहले जो यहाँ हम लोग एक परिपथ बनाए थे, उस परिपथ यम क्या है, यहाँ द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो क्या बताइए, किसी परिपथ में जब आप लोग परिपथ बना लोगे, क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलने वाला है, नहीं, तो ये भी एक प्रकार का नियतांक है। परिपथ की लंबाई यल थी, तो न तो लंबाई बदलने वाली है, तो ये भी एक नियतांक हो गया। N
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई खुद इलेक्ट्रॉन है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है, टाउ क्या है, स्थिरांक है। ये सारी राशियां जो है बदलने वाली नहीं है, सारी राशियां नियतांक है। इस पूरे राशियों को मिलाकर हम लोग एक नियतांक का नाम दे देंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध आर का नाम दे देंगे। क्या का नाम दे देंगे, आर का। तो V अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। V अपान आई बराबर क्या दे देंगे, आर। और यही ओम का नियम है, आप देख सकते हैं V बराबर क्या आ गया, आई बटे आर। आप ये बता सकते हो जहां R बराबर क्या है, आप जहां ये बता सकते हैं जहां R बराबर क्या है, R बराबर है यम यल बटे यन ई स्क्वायर ए टाउ। ये R का मान हो जाएगा, जहां R का मान ये हो जाएगा। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई गाइस? अगर इतनी बातें आपकी क्लियर हुई है तो आपका इस प्रकार ओम का नियम यहाँ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक बार आपको पुनः समझा देते हैं कि क्या कैसे हमने ओम के नियम को निगमन किया, क्योंकि आपके सिलेबस के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग रहने वाली है। थोड़ी सी थ्योरी टाइप है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला गाइज। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके जहन में ये आना चाहिए कि हमको एक परिपथ लेना है, एक चालक लेना है। चालक में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या दो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हम लोग एक दो इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। फिर क्या किए कि जैसे ही उस पे हम लोगों ने क्या लिया, चालक ऐसे लिए थे ना, थोड़ी सी आपको समझाने के लिए हम लोगों ने एक चालक बना लेते हैं फटाक से। तो ये हम लोगों ने चालक लिया था, फिर उसके बाद इसको ऐसे जोड़ दिए थे, फिर ये प्लस हो गया था, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब क्या था कि जैसे ही हम लोग इस पे क्या लगाते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ने के बाद जो विद्युत क्षेत्र ई था वो इसकी दिशा इधर की तरफ हो जाती है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, गति करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये गति करके जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा, जो पहले की ऊर्जा रहती थी, वो खो देती थी। भाई आप, ये कॉमन सी बात है, किसी पत्थर को दूसरे पत्थर से फेंकोगे, जब तो वो पत्थर दूसरे पत्थर से टकराएगा तो एक समय के लिए अपनी प्रारंभिक ऊर्जा खो देता है। तो इसी प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी प्रारंभिक ऊर्जा खो देता है। फिर उसके बाद बैटरी के द्वारा इस पे विद्युत क्षेत्र बराबर लगता रहता है, जिसके कारण ये एक नए वेग से गमन करना स्टार्ट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वीडी वेग कहते हैं, जिसे हम लोग अपवाह वेग का नाम दिए। तो भाई वीडी वेग प्राप्त करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय टाउ ले लिया। अब टाउ को स्थिरांक कहे हम लोगों ने। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होगा। आपको पता है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल F बराबर m इंटू ए होता है, तो F बराबर m इंटू ए हो गया। अब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो विद्युत बल भी लगेगा। F बराबर Q इंटू ई होता है, तो Q जहाँ आवेश है, यहाँ ई इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ई इंटू ई हो गया। भाई समीकरण 1 और 2 की कंपेयरिंग किए तो पता चला कि एक पक्ष बराबर है, तो ये दोनों पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ से हमने त्वरण का मान निकाला। फिर ई का मान विभव प्रवणता के सूत्र से ई बराबर वी बटे एल था, तो यहाँ ए बराबर आ गए ई वी बटे एम एल। बात समझ में आ रही ना? फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमको तो वी डी निकालना था, उसका जो वेग है, तो उसके लिए हमने गति के प्रथम समीकरण का उपयोग किया। गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करके वी का मान निकाला। फिर हमको पता था कि इससे पिछले वाले लेक्चर में आपके प्यारा सा YouTube चैनल आपको पढ़ा के रखा है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो भाई धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध था, I बराबर NEAVD होता है। तो वहीं पर VD का मान उठा के आप रख दिए, तो जिस प्रकार आपको क्या मिला, I अपान V, ये इतना मिल गया। फिर V अपान I बराबर ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ। भाई ये सभी जो राशियाँ आई हैं, यानी ए टाउ, ये सब क्या है, एक प्रकार का नियतांक है, बदलने वाला नहीं है। तो सबको मिला के हम लोगों ने इसको नाम दे दिया प्रतिरोध R। तो V अपान आई बराबर क्या हो गया, R। यहाँ जहाँ R बराबर इतना है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ और ध्यान देना है कि जो तार का चालक का प्रतिरोध होता है R, वो प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी लंबाई के अनुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। यानी किसी भी चालक का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा, प्रतिरोध उतना कम रहेगा, और लंबाई जितनी ज़्यादा रहेगी, प्रतिरोध उतना ज़्यादा रहेगा। फिर से पुनः एक बार रिपीट करते हैं भाई, किसी चालक की लंबाई बढ़ाते चले जाओ, प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा, और किसी चालक का क्षेत्रफल घटाते चले जाओगे, प्रतिरोध भी जो है बढ़ता चला जाएगा। भाई उल्टा रिलेशन होता है, क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध घट जाएगा। अब कैसे होता है क्षेत्रफल, जैसे आपने क्या ले लिया कि ये इतना बड़ा सा रास्ता ले लिया, अगली बार ये इतना सा बड़ा। भाई इसमें जाना आपको आसान रहेगा कि इसमें जाना आपको आसान रहेगा? इसमें जाना आसान रहेगा ना, तो इसमें आपको रुकावट कम उत्पन्न होगा। तो यही कहा जा रहा है कि भाई क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध जो है घट जाएगा, और
हाँ, और क्षेत्रफल जो है कम करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गाइज आज की सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग का सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।